आज हम लोग ये जानेंगे कि देश की आज़ादी कैसे हुई थी। देश की आज़ादी मतलब हमारे भारत की आज़ादी कैसे हुई। आज से लगभग कई वर्ष पहले जब हमारा भारत देश अंग्रेज के गुलामी में था, अंग्रेज के चंगुल में था, अंग्रेज के उपनिवेश में था, तब हमारे भारत देश के लोग के पास आवाज़ नहीं थी। तब हमारे भारत के देश के लोग के पास मिट्टी तो था लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे देश के भारत के पास भाषा तो थी लेकिन सम्मान नहीं था। हमारे देश में देश तो था लेकिन उस पर सत्ता का अधिकार नहीं था। हमारे देश में बहुत ही अत्याचार करते थे, अंग्रेज लोग बहुत ही अत्याचार करते थे। लेकिन इस भारत की मिट्टी की एक विशेष बात थी, यह मिट्टी सहन तो कर सकती थी लेकिन हमेशा के लिए झुक नहीं सकती थी। एक शायरी है, जो मिट्टी वीरों को जन्म दे वो साधारण नहीं होता। जो मिट्टी वीरों को जन्म दे वो साधारण नहीं होता। जो काम अन्याय के आगे झुके वो भारत की पहचान नहीं हो। हमारा भारत देश वैसे ही नहीं आज़ाद हुए, किसी के उपहार में नहीं मिला। यह आज़ादी किसी से मांग कर नहीं मिली, बल्कि यह आज़ादी संघर्षों से मिली, यह आज़ादी त्यागों से मिली, यह आज़ादी जेलों के काल कोठरियों से मिली, ये आज़ादी फांसी के फंदों से मिली, ये आज़ादी उन माताओं के अश्रुओं से मिली, आंसू से मिली, जिन्होंने अपने बेटे को भारत माँ के नाम कर तब जाकर यह तिरंगा आसमान में लहराया। यह तिरंगा यूं ही आसमान में नहीं लहराया है, यह तिरंगा यूं ही आसमान में नहीं लहराया है। कई वीरों ने हंस हंस कर अपना लहू बहाया है। किसी ने जवानी दी तो किसी ने अपना जान ही दे डाला, किसी ने जवानी दी तो किसी ने अपना जीवन ही दे डाला। तब जाकर भारत ने ये आज़ादी का सूरज पाया है। आज कितना लोग ये समझ रहा है कि आज़ादी का मतलब नारे लगाने का नाम है। आज़ादी का मतलब उस दिन, आज़ादी जिस दिन हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस को, उस दिन केवल खुशी का दिन नहीं है, उस दिन केवल नारे लगाने का नाम नहीं है, बल्कि उस हमें जिम्मेदारी का भी दिन है। उस दिन हमें जिम्मेदारी का भी दिन है, क्योंकि हमें इतिहास को पहचानना होगा, हमें देश के संविधान को पहचानना होगा, अपने कर्तव्य को पहचानना होगा, अपने भविष्य को मजबूत बनाना होगा। तभी हमारा भारत देश एक विशाल राष्ट्र बन सकता है, एक विशाल देश बन सकता है। तभी जाकर यह हमारा देश एक बड़ा देश कहला सकता। आज हम लोग कॉलेज, अन्य संस्था, कॉलेज, ग्राम पंचायत, सामाजिक सेवा या अन्य संस्थाओं में हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी का उत्साह मना रहे हैं, तो हम लोगों को यह याद रखना होगा कि यहाँ तक आने में भी लंबा रास्ता रहा होगा, यहाँ तक आने में भी बड़ा लंबा रास्ता रहा होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, बल्कि यह रास्ता तो खूनों से भरा होगा, यह रास्ता तो बलिदानों से सजा होगा। तब जाकर हम लोग ये आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का नारे लगा रहे हैं। ये आज़ादी के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने बलिदान दे दिया, अपने आप को भारत माँ के नाम कर दिया। जैसे हम उस महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं कि भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने कितने महान नेताओं ने उसके भारत के आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। न जाने कितना सैनिक भी शहीद हो गए, बलिदान हो गए, कुर्बानी हो गए। इसलिए तब जाकर भारत ने आज़ादी का सूरज पाया। इतिहास से हम एक बात सीखे हैं, अंधेरा भी मिट जाता है जब भारत माँ का बेटा जागे। अंधेरा भी मिट जाता है जब भारत माँ का बेटा जागे, तो साम्राज्य भी हिल जाता है जब भारत माँ का बेटा जागे।